हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी स्टूडेंट्स का ओनिस स्टडी पॉइंट्स में हार्दिक स्वागत है। तो जिस स्टूडेंट्स ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप सजेशन भी दे सकते हो। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 0, 1, 5, 6 और 9 इनका रूल देख लिया था। 0 की पावर कुछ भी हो तो वो 0 ही होता है। 1 की पावर भी अगर n है तो वो 1 ही होगा, ठीक है। 5 की पावर भी कुछ हो तो वो 5 होगा। 6 एनी पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू 6। अब 4 में दो केस आ जाते हैं। क्या केस आता है मैंने आपको नोट करा दिया था। अगर 4 की पावर n है और अगर n ओड है और इवन है, ठीक है। अगर ओड है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, सेम नंबर ही आ जाता है। और इवन है तो हमारा 6 आ जाएगा। ऐसे ही 9 के केस में हमने देखा था। 9 की पावर अगर ओड है तो हमारा क्या आ जाएगा, 9, वो नंबर खुद ही आ जाएगा। अगर इवन है तो इवन में हमारा क्या आ जाएगा, 1। यहाँ तक हमने देख लिया था। तो आज देखते हैं क्या क्या रह गया हमारा। अब हमारा रह गया है 2, 3, 7, 8। मैं क्या देखता हूँ 2 में, अगर 2 की पावर हमारी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। अगर 2 की पावर 1 है तो उसका यूनिट डिजिट 2 होगा। 2 की पावर 2 है तो 4 होगा। 2 की पावर 3 है तो 8 होगा। 2 की पावर 4 है तो 6 होगा। 2 की पावर 5 है तो 32 होता है। 32 का यूनिट डिजिट 2 होगा। 32 इंटू 2 64 तो 4 होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे अब हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। 2 की पावर 7 का क्या होगा हमारा, जो हमारा 2 की पावर 3 का है मीन्स 8 होगा। 2 की पावर 8 का जो 2 की पावर 4 का है वो हमारा 6 होगा। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर, 4 की पावर के बाद अगर 2 की पावर 4 होती है उसके बाद हमारी जो पावर का आंसर आता है वो रिपीटिशन में आने लगता है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि यहाँ पर जो साइक्लिसिटी होती है 2 की वो 4 होती है। जो यहाँ पर 2 की साइक्लिसिटी है वो 4 है। अब जैसे अगर मैं 2 की पावर कुछ भी ले लेता हूँ, कुछ भी मतलब जैसे मैंने ले लिया 2 की पावर 13, तो क्या आएगा निकल के, 2 की पावर जो 13 है उसकी पावर को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 से। तो क्या आया, 4 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 1 बचा, तो हमारा इक्वल हो जाएगा 2 के। 2 की पावर अगर 15 है, ठीक है, तो हम डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो क्या बचा हमारा 3। 3 का क्या आ जाएगा 8। 2 की पावर 16 है तो ये 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 16 इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 4। तो हमारा यहाँ पे 0, हमें 0 नहीं लेना है यहाँ पे हम 4 ही कंसिडर करेंगे। तो 2 की पावर 4 जो हो जाएगा वो क्या होगा, यूनिट डिजिट हो जाएगी 6।
तो आपको ये ध्यान देना है, अगर 2 की पावर कुछ भी हो और वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो हमें 4 कंसीडर करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 4 का हमने देख लिया, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अब हम देखते हैं 3 का। थ्री की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। अब 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 3 होगा, 3 की पावर 2 का 9 होगा, 3 की पावर 3 का 7 होगा, 27 में 7 आ गया। 3 की पावर 4 का 7 इंटू 3 1 होगा, तो 3 9 7 1। और 3 की पावर 5 का फिर से अगर हम 3 की पावर 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 की पावर 6 का क्या हुआ, 3 की पावर 2 के इक्वल मतलब 9, और इसका 7, और 3 की पावर 8 का क्या हो जाएगा 1। तो इसमें भी हमने क्या देखा, 3 की जो साइक्लिसिटी होती है वो भी 4 होती है, तो इसकी भी साइक्लिसिटी सेम हो गई। और इसमें भी हम 3 की पावर अगर कुछ भी हो तो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 7 का देखते हैं। तो 7 की पावर 1 क्या होता है 7, 7 की पावर 2 49 हो जाएगा, तो 9, 7 की पावर 3 343 होता है ना, तो 3 हो जाएगा। 7 की पावर 4 यानी कि 7 इंटू 3 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 7 की पावर 5 ये हमारा फिर से रिपीटिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम, तो इसमें भी साइक्लिसिटी हमारी 4 हो गई, क्योंकि 4 के बाद रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही हम 8 का देखते हैं। एट की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 4 आ गया। 8 की पावर 3 4 इंटू 8 यानी कि 2 आ गया। 8 की पावर 4 6 आ जाएगा। और इसमें हम देखेंगे अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करें 8 का तो फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 8 की पावर 8 क्या हो जाएगा 6। तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 ही होती है। तो हमने क्या देखा 2 3 7 और 8 में इन सब की साइक्लिसिटी हमेशा 4 ही होगी, ठीक है, सबकी सेम ही रहेगी। साइक्लिसिटी को बोलते हैं हम चक्रीयता। इन चारों की जो चक्रीयता है साइक्लिसिटी है वो 4 ही रहेगी, ठीक है। तो इसके बेस पे कुछ एग्जांपल्स और करते हैं हम अब। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं लिखता तो सही हूँ लेकिन बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो जो मैं लिख रहा हूँ ना तो आप उसे ही सही मानिएगा, क्योंकि बोलने में कभी कभी मिस्टेक हो सकती है। कोई एग्जांपल लेते हैं। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इस वाले एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो बताइए कैसे सोल्व करेंगे। अब 7 की हमने जो साइक्लिसिटी होती है वो हमें पता है क्या होती है 4 होती है, तो जो 95 है उसे हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो हमारा क्या रिमेनिंग बचेगा वही हम लिख लेंगे। हम देखते हैं
4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बचेगा हमारा 4 से डिवाइड करके। और 3 में अगर हम 58 में अगर हम 4 का डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 2 होगा आई थिंक। 4 ही कम 4, 4 चौक 16, यस। तो 7 की पावर 3 का हमें पता है क्या होता है, क्या होता है बताइए आप। 3 होता है ना, 7 इंटू 7 इंटू 7 343 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9। अब हम क्या देखेंगे कि मैंने यहाँ पर देखा जो हमारा 3 है 9 है, 9 हमारा ग्रेटर देन है, मतलब माइनस वाला हमारा बड़ा आ रहा है यहाँ पर। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, मैंने कल आपको बताया था ना यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं। 3 को हम 13 कंसीडर कर लेंगे, तो 13 माइनस 9 इक्वल टू 4, तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। सेवन की पावर 7 प्लस 77 की पावर 77 प्लस 777 की पावर 777। तो हमें बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है, कैसे निकलेगा। तो 7 की पावर 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3। और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 77 की पावर 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट की 2 डिजिट हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं, जो भी हमारा रिमेनिंग बचेगा वही हम पावर में लिख सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे 4 4 3 36, तो 1 आ जाएगा। और ऐसे ही मैं देखता हूँ 777 की पावर यहाँ पे भी 1 ही आ जाएगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट ही हम 4 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 3, यहाँ पर 7 की पावर 1 7, और यहाँ पर भी 7 की पावर 1 7। तो यहाँ पर हमारा हो गया 17 का हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 7। तो 7 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं। 111 रो भी है फैक्टोरियल में, तो हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। फैक्टोरियल आप सबके समझ में आता है क्या होता है फैक्टोरियल, ठीक है चेक करते हैं अब। तो 111 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 एंड सो ऑन, और इसे मैं लिख सकता हूँ 111 तक। अब मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, अगर आपको याद हो मैं आपको एक रिवाइज करा देता हूँ। 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इवन से तो हमारा यूनिट डिजिट आता है 0। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ ओड से तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब मैंने इतने बड़े एक्सप्रेशन में क्या देखा कि 5 है, 5 की मल्टीप्लाई मैं 4 से करूँगा, 4 इज़ ए इवन नंबर एंड 5 इज़ ए ओड नंबर। अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर से करूँगा तो हमारे यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। इनकी 0 आते ही इस पूरे एक्सप्रेशन का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो 0 हो जाएगा ना फ्रेंड्स। आप पूरा कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। और हमें पता है फैक्टोरियल 5 से ऑनवर्ड्स
जितनी भी वैल्यू निकलेगी, जैसे फैक्टोरियल 6 या फैक्टोरियल 7 या फैक्टोरियल 8, उन सब की यूनिट डिजिट हमारी हमेशा 0 होगी। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो, क्योंकि यूनिट डिजिट में बहुत हेल्प करता है ये वाला कंसेप्ट। चलिए एक हमारा चैप्टर होता है सर्ड्स एंड इंडिसेस। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे कोई एक्सप्रेशन है a की पावर n की होल पावर m, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर n इंटू m, ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसे। और एक होता है a की पावर n और n की भी पावर m हो जाएगा, तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, a की पावर n को मैं m टाइम्स तक मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका मतलब ये होता है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसके बेस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर 3 की पावर 2 की पावर 3 है तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 8 लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर 3 की पावर 2 की पावर, अब यहाँ पर ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट का आप यूज़ देखना, तो हम ब्रैकेट का यूज़ होते ही हमारा जो आंसर आता है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 इंटू 2 6, तो इसे हम 3 इंटू 6 लिख सकते हैं। और अगर ब्रैकेट नहीं होता तो हमारी ये पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, वो पावर फिर कंसिडर करेगी 2 की, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे वाले में। चलिए इसी के बेस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। थ्री की पावर 3 ब्रैकेट 4n प्लस 1, तो हमें इसका यूनिट डिजिट बताना है। और एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ पर, 3 की पावर 3 की पावर 4n प्लस 1। अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो जो मैंने आपको ऊपर सिखाया है उसी का ही हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो आप आंसर तक पहुँच सकते हो। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा, अगर मैं 4 की पावर है ना, यहाँ 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 27 की पावर 4n मतलब ये 4 से n की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो वो 4 से डिवाइड होगी। और मैंने आपसे बोला था अगर कोई भी पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी तो हम उसे 0 नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह लिखेंगे 4 कंसिडर करते हैं। तो 7 की पावर 4 क्या हो जाएगी, 3 प्लस 1, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 4। अब हम इस वाले एग्जांपल को देखते हैं। अब 3 की पावर 4n है यहाँ पर, और n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ 3 की पावर 4 हो जाएगी। अब 3 की पावर 4 अगर हो गई तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 1, क्योंकि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, थ्री की पावर तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट आ गया 4। ठीक है, देख लेना, ये एक बार चेक करना आप कहीं इसमें मैंने मिस्टेक तो नहीं करती है। इसका तो 4 ही आ रहा है और इसका क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 27 की पावर 4 मतलब 7 की पावर 4 यूज़ होगा हमारा। अब 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 7 की पावर 2 का 9 होता है, 7 की पावर 2 का 9 होता है, तो 7 की पावर 4 का 1 होगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब मैं यही सोच रहा था कि दोनों के आंसर सेम कैसे आ गए, आने तो नहीं चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 2,
और इसका इस वाले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। तो समझ में आया आपको? कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, अच्छे से करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। यूनिट डिजिट का एग्जांपल लेंगे। टू 35 की पावर 316 प्लस 368 की पावर 144 प्लस 937 की पावर 198 माइनस 136 की पावर 5। तो हमें बताना है यहाँ पे यूनिट डिजिट। तो बताइए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा। अब मैंने क्या देखा, 5 की पावर कुछ भी हो तो हमारा 5 ही आएगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। अब हमारी साइक्लिसिटी यूज़ होती है 2, 3, 7 और 8 में, तो यहाँ हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं 144 को, तो 8 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर। अब मैं देख रहा हूँ ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है 4 से, तो यहाँ में मैं 4 पावर लिख सकता हूँ। और 7 में भी हमारी साइक्लिसिटी कंसेप्ट यूज़ होगा, तो यहाँ पर भी 7 की पावर 4 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 की पावर कुछ भी हो तो हमारी यूनिट डिजिट 6 ही होती है। 5, 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। 7 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा, और माइनस 6, हमारा 6 से 6 कैंसिल हो गया, 9, 5, 14, उसमें भी हम 4 लेंगे, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 167 की पावर 187 इंटू 195 की पावर 186 इंटू 161 की पावर 187। तो हमें यहाँ पर यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 7 की पावर हम ले लेंगे। अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, यहाँ पर 5 आ गया। 5 की पावर कुछ भी हो तो हमारा 5 ही होगा। और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी ओड नंबर है, यहाँ पे भी ओड नंबर है, तो 5 को अगर मैं ओड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही होगा। तो इसे हमें आगे सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ से भी डायरेक्टली आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, समझ में आया ये आपको? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। वन 76 की पावर 193 इंटू 194 की पावर 166 इंटू 199 की पावर 133। तो हमें बताना है यहाँ का यूनिट डिजिट क्या होगा इस क्वेश्चन का। चलिए सोल्व कीजिए इसे। 6 की पावर अगर कुछ भी हो तो वो 6 ही होगा, ठीक है। 4 की पावर यहाँ पर इवन है तो 6 होगा। 9 की पावर ओड है तो 9 होगा। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना कैसे याद रखते हैं। अगर 4 की पावर ओड होती तो 4 होता, 9 की पावर ओड होती तो 9 ही होता। 4 की पावर इवन है तो 6 हो जाएगा, और 9 की पावर अगर इवन है तो 1 हो जाता है। तो हम इसका निकाल सकते हैं यूनिट डिजिट क्या होगा। 36 इंटू 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 6 54, 4 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। वन की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। कहाँ तक लेते हैं हम? 99 की पावर 3 है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे? यूनिट डिजिट बताना है, क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। पहले आपको बेसिक सिखाते हैं इस क्वेश्चन का कैसे होता है। तो मैं क्या देखता हूँ, 1 की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा? 1। हमें यूनिट डिजिट लिखना है, पूरी संख्या लिखने का कोई मतलब नहीं है। 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा? 8। 3 की पावर 3 7। 4 की पावर 3 4। 5 की पावर 3 5। 6 की पावर 3 6। 7 की पावर 3 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 की पावर 3 512 2। 9 की पावर 3 हो जाएगा 9 ओड, 9 की पावर ओड 9। और 10 की पावर 3 तो 0 ही होगा। तो इन्हें ऐड करके देख लें एक बार कितना आ रहा है 10 तक। 8 9 16 20, यहाँ तक तो 20 आ गया। 25 31 34 36 और 45। मतलब मैं क्या देखता हूँ, इन्हें ऐड करके हमारा जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 5 आ रहा है, ठीक है। ये तो मैंने लिया 1 से 10 तक। अगर मैं 11 से लेता हूँ 20 तक, 20 से लेता हूँ 21 से लेता हूँ 30 तक, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 एंड 91 से 99 तक। कितना हो गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टाइम्स आ गया। तो अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0 इज़ द राइट आंसर। अब मैंने क्या बताया था आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। एक तो ये हो ही गया, एक हमारा होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ऐसा होता है ना। n की वैल्यू क्या होगी? 99 इंटू 100/2। तो 2 से इसे डिवाइड कर देते हैं 50 बार। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे 0 आ गया, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 ही होगी, क्योंकि a³ + b³ + c³ + n³। तो समेशन n³ का फॉर्मूला हमारा ये होता है। तो इसके बेस पे भी हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस क्लियर करना है, तो मैंने आपको बेसिक तरीके से एक बार बता दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं। टू की पावर 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 7 की पावर 8 इंटू 7 की पावर 8 की पावर 9। तो
तो इसका हमें यूनिट डिजिट बताना है क्या होगा। बताइए कैसे सोल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को। अब मैंने फ्रेंड्स क्या देखा यहाँ पर, अगर 5 की पावर एनीथिंग हो तो हमारा 5 ही होगा, वो हमें पता है। और 4 की पावर इवन हो तो 4 होगा, और 4 की पावर ऑड हो तो 6 होगा। तो है तो दोनों इवन नंबर ही, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इवन। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई इवन से करता हूँ तो हमारा क्या आता है 0। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर 0 कहीं पर भी यूज़ हो जाता है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, समझ में आया ये आपको। 4 की पावर हमें पता है n होती है, n अगर हमारा ओड हो जाता है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है, अगर इवन हो जाता है तो 6 आता है। लेकिन 4 और 6 दोनों हैं तो इवन ही, अगर इवन की मल्टीप्लाई मैं 5 से करता हूँ तो हमारा यूनिट डिजिट 0 आता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वन का फैक्टोरियल है की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे कहाँ तक हैं, हम मान लेते हैं इन्हें 100 फैक्टोरियल की पावर 100 फैक्टोरियल तक चला जाता है ये। तो हमें बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ है एक फैक्टोरियल हमारा क्या होता है, एक ही होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1 2 ही होगा। 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। 4 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा 24, और 5 फैक्टोरियल क्या होगा 24 इंटू 5 120 120। अब यहाँ पर 120 आ गया, तो जितने भी इससे आगे के एक्सप्रेशन है ना भाई 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5, ऐसे तो डिनोट कर ही सकते हैं। और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या आएगी, ऊपर हमने देखा 120 आ गई, तो इसका यूनिट डिजिट भी 0 होगा ना। तो 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल आएंगे उनका यूनिट डिजिट हमारा 0 ही आएगा, चाहे आप सोल्व करके देख सकते हो। तो हमारा काम कहाँ तक है 4 फैक्टोरियल तक ही हमारा यूज़ होगा। तो इन्हें हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई 1, 2 की 2, 3 की क्या आ गई। अब लेकिन यहाँ पर पावर भी तो है, पावर तो हम भूल गए। तो 1 की पावर 1 है तो यहाँ पर 1 ही होगा। 2 की पावर 2 फैक्टोरियल है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 6 की पावर 6 ही आ जाएगी यहाँ पर, तो फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 6 की पावर अगर कुछ भी हो तो वो 6 ही होता है। अगर हम 24 की पावर लेते हैं 24, ठीक है, मतलब 4 की पावर हम लेंगे 4 तो क्या होगा 6 ही आएगा यहाँ पर भी। तो अब इन्हें ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, यहाँ तक ही यूज़ होगा क्योंकि इससे आगे के हमने देख चुके हैं। इससे आगे का सब 0 0 ही आ जाएगा, सब यूनिट डिजिट 0 ही आएंगी। तो यहाँ पर हमारा ऐड करके क्या आ गया 6 6 12 4 16 और 1 17 यानी कि 7। जो हमारा यूनिट डिजिट होगा ना वो हमारा 7 आएगा। ठीक है, समझ में आया ये आपको। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, अगर आपने नहीं किया है एक बार भी तो एग्ज़ाम में आप नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए कहता हूँ आपको हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। आप अब कोई सी भी बुक उठा के प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। आपको नंबर सिस्टम इतना आ गया कि आप मतलब कोई सी भी बुक उठा लो और प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ट्रिपल 8 की पावर 9235 फैक्टोरियल हो गया, प्लस 222 की पावर 9235 फैक्टोरियल हो गया। तो हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट बतानी है हमें। क्या होगी बताइए, बताओ क्या होगी। अब मैंने क्या देखा, यूनिट डिजिट ले लिया हमने, इसकी पावर हमारी 9235 फैक्टोरियल है, जो हमारा 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा। क्यों होगा, रीज़न बताइए। अब फैक्टोरियल 9235 में फैक्टोरियल 4 भी तो आता है। क्यों फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया फैक्टोरियल 6 में फैक्टोरियल 5 भी तो यूज़ हुआ है, फैक्टोरियल 7 में फैक्टोरियल 6 भी यूज़ होगा। तो ऐसे ही 9235 में फैक्टोरियल 4 भी यूज़ होगा। तो इसकी पावर हम डायरेक्टली 4 लिख लेते हैं और यहाँ पर 2 की पावर 4 लिख लेते हैं। तो क्या होगा, 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा 6, और 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यहाँ पर भी 6 ही आ जाएगा। 6 6 12, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2। तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे नंबर सिस्टम में आई थिंक 4-5 लेक्चर रह गए होंगे। मतलब नंबर सिस्टम तो हो जाएगा, मैं सोच रहा हूँ एलसीएम और एचसीएफ भी इसी नंबर सिस्टम में ही करा देते हैं। तो हमारे 2 चैप्टर वो फिनिश हो जाएंगे, नंबर सिस्टम और एलसीएम और एचसीएफ। तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो भी नंबर सिस्टम पर बेस क्वेश्चन हमारे से बन सकते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ तक ही रखते हैं। देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमने आज सीखा है। मेन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी 2, 3, 7 और 8 की, क्योंकि हमने 0, 1, 5, 6, 4, 9 का हम रूल सीख चुके हैं, और साइक्लिसिटी हमारी यूज़ होती है 2, 3, 7 और 8 में, जिसकी साइक्लिसिटी होती है 4, क्योंकि 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है वैल्यू। तो इसी के बेस पे हमने क्वेश्चन सीखे हैं आज, कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, वो हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, कुछ डायरेक्टली हमें पूरा एग्जाम्पल सोल्व नहीं करना है, कुछ हमने डायरेक्टली भी किया, जैसे 5 × 4 की यूनिट डिजिट 0 हो जाएगी। और एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है हमने ये वाला। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो हमने आज कुछ एग्जाम्पल सीख लिए हैं। ये वाला भी अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो मेरी अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी लग सके हाँ भाई स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लग रही है और उनके यूज़फुल भी है। ठीक है, बाय बाय।